अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, ये आपको जो स्क्रीन पर फ़ोटो दिख रही है, इनका नाम है सरफराज। ये हैं वहाबी और वहाबियों की जमात के बहुत बड़े मुनाज़िर बने घूमते हैं। ये बिहार में रहते हैं, मोबाइल की दुकान पर ये काम करते हैं। तो ये वहाबी हैं और हमारे एक सुन्नी भाई को ये कॉल कर कर के परेशान कर रहे थे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये बताओ ये कहाँ से साबित है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना कहाँ से साबित है, कुरान व हदीस से कहाँ से साबित है। तो ये उन्हें परेशान कर रहे थे और उन्होंने उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉल पर लिया। आप ये रिकॉर्डिंग पूरी सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह फिर समझ में आएगा। अब हम आपको इनका मकरू चेहरा ज़रा दिखा दें। ये स्क्रीन पर आपको इनका चेहरा नज़र आ रहा है। इस पर इन्होंने अपने बालों पर भी स्ट्रेट कर रखी है और दाढ़ी पर भी स्ट्रेट, यानी बालों को सीधा करवाया है, सर के भी और दाढ़ी के भी। ये जो आप हमने ये जो दूसरा इनका फ़ोटो लगाया है, इसमें देखें कि आप इनके बाल घूमे हुए हैं और ये जो फ़ोटो दिख रहा है इसमें इनके बाल सीधे हैं। इनसे वीडियो कॉल पर भी हमारी बात हुई थी, ये स्ट्रेट करवाए हुए थे वहाँ पर। तो अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तो इनको घूमे हुए बाल दिए थे, तो अल्लाह के वो दिए हुए बाल इनको पसंद नहीं आए, क्योंकि ये मोबाइल की दुकान पर बैठते हैं और वहाँ तो लड़के भी आते हैं और लड़कियाँ भी आती हैं। और जहाँ तक मेरा गुमान कहता है कि इनको बाल सीधे कराने की क्यों ज़रूरत पड़ी, दाढ़ी और सर के दोनों के, क्योंकि इनकी दुकान पर लड़कियाँ भी आती है, क्योंकि फ़ोन की दुकान पर तो लड़कियाँ भी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि तो जनाब कुछ कर गुज़रे, लेकिन इस कर गुज़रने में इन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो घूमे हुए बाल दिए थे मुझे, तो मैं उसकी कुदरत को चेंज करके उनको सीधा कर रहा हूँ। अब इसकी दलील, यानी घूमे हुए जब अल्लाह किसी को बाल दे दे तो उसको सीधा करना, इसकी दलील कुरान और हदीस से दिखाओ कि कहाँ लिखी। तब इन्होंने कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं देखी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर कोई शख्स अगर खुशियाँ मनाए तो इनको बड़ा दर्द हो जाता है, लेकिन जब ऐसे कांड ये लोग खुद करते हैं तब बालों को सीधा करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत को चेंज करने में लगे हुए हैं, तब कुरान और हदीस से दलील नहीं देख रहे। अब या तो ये कहें कि ये हराम कारी कर रहे हैं, अगर ये जायज़ कहते हैं तो फिर कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है। तो फिर तुम सुन्नियों से दलील मांग रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक पर खुश होने की, और तुम ये जो घटिया काम कर रहे हो मोबाइल की दुकान पे स्ट्रेट करवा के, जबकि तुम्हें वहाँ बैठना था, जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम्हें बाल दिए थे वैसे तुम्हें बाल लेके वहाँ बैठना था और अमामा शरीफ पहनना था और टोपी लगाना थी। तुमने सुन्नत को तर्क किया और अपने बालों को सीधा किया और दाढ़ी तक के बालों को, जबकि आम नौजवान जो फैशन वाला लड़का होता है वो तक ये हरकत नहीं करता कि अपनी दाढ़ी को सीधा करवाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, बाल सीधे कर लेता है, जो फैशन में होता है वो। ये जनाब दाढ़ी रख के उसके बाद में दाढ़ी को स्ट्रेट कर के सीधा कर रहे हैं और बालों को सीधा करके फ़ोन की दुकान पर बैठ रहे हैं। अब फ़ोन की दुकान पे तो लड़के और लड़कियां दोनों ही आती हैं। अब आगे आप समझदार हैं। तो ये इतने मक्कार होते हैं वहाबी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक पर खुशी कोई मना ले तो इतना जलन हो जाती है, इतना जल जाते हैं कि उनसे दलीलें मांगते हैं, और ख़ुद इतनी घटिया गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं तो उस पर इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही। तो फ़ैसला आपके हाथ में है, लिहाजा इस रिकॉर्डिंग को आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सुनिए। पूरा सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको सारी बातें समझ आएंगी। उससे बात करने का मेरा एक ही शर्त है, अल्लाह की कसम जिस दिन तू तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़ के मुझे सुना देगा, अल्लाह की कसम तू जिस मौजू पे बात करने को चाहेगा मैं बात करने के लिए तैयार हूं। चल शुरू हो जाए, एक बार बस लफानी नहीं करेगा, सिर्फ आयतुल कुर्सी सुना, बात शुरू हो जाएगी आगे। मैं बोलूं? हाँ बोल। अबू हनीफा भाई, इसने खाली मेरा नाम सुना और बात करना तो दूर, इसने पहली तो मुझ पर झूठ बांधा नंगी तस्वीरों वाला,
और फिर दूसरी शर्त रख रहा है पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाएगा। यानी ये डर चुका है, ये बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी पूरी टीम मुझसे ऐसी भागी हुई है। इन लोगों को मना मना के लोग लाते हैं मेरे सामने, अमन भाई से बात कर लो, लेकिन बात नहीं कर पाते। मैं इसको नंगी पुंगी खुली चैलेंज कर रहा हूँ, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात कर ले अभी, इसी वक्त, इसी टाइम। सरफराज शुरू हो जा। हो गई। चलो, हाँ, तो हो गई। सामईन हजरात ने देखा कि जैसे ही इस शख्स के सामने कुरान की आयत पढ़ने की बात आती है तो ये ऐसे भागता है, जुमले से ऐसे भागता है जैसे कि कोई शैतान पाद मार के भागता है। मैंने अल्लाह की कसम उठाया है, और अगर मुनाजरा किसी को करना है तो पहले कम से कम उसको उर्दू अरबी पढ़नी तो आती, चलो उर्दू छोड़ो, कम से कम कुरान मजीद तो पढ़ने और तिलावत तो कम से कम करने आती होगी। तो मेरे भाई, आप शरायत को बाद में तय करेंगे, कम से कम एक मेरा शर्त मान लो, अगर हिम्मत है, अगर भागना है तो भागो, आयतुल कुर्सी पढ़ दो मेरे भाई। ये तो शैतान भागता है सुन करके। एक बार कुरान की आयत पढ़ के सुना दो, सूरतुल बकरा की जो आयत है, सूरतुल बकरा की जो आयत है आयतुल कुर्सी है, एक बार कुरान पढ़ लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस भी मौजू पे बात करने को कहोगे मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अब खामोश रहो, अब खामोश रहो, अब खामोश रहो, अब खामोश रहो, अब खामोश रहो। देखो अबू हनीफा भाई, टॉपिक था ईद मिलादुन नबी। ये टॉपिक है ही नहीं कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूं, तुम कुछ और पढ़ो, या फिर मैं तुमसे कहूं तो उससे मैं जब मुनाजरा करूंगा जब तू कुरान शरीफ की आयत पढ़ेगा। ये सारी भागने वाली बातें होती है कि तुझे ये आता है, वो आता है, वो नहीं। अरे जब मुझे कुछ नहीं आता तब तो तुम्हारे लिए और ज्यादा आसान है, मुझे तुम जलील कर दोगे और अपने आप को हक साबित कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन खुशियां मनाने को गलत कह रखा है, ये तुम्हारी पूरी जमात साबित नहीं कर सकती। इसलिए तुम कभी ये कह रहे हो आयतुल कुर्सी पढ़ दो, कभी ये कह रहे हो कुछ पढ़ दो। मैं फिर नंगी पुंगी और खुली चैलेंज कर रहा हूं पूरी जुर्रियत को, पूरी वहाबियत को, कि कोई भी आ जाए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमन अली कादरी एक अदना से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम से बात कर ले। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, इधर उधर मत भागने के रास्ते मत देख लो कि अरबी पढ़ ले, कि उर्दू पढ़ ले, कि आयत पढ़ ले। इस पर जिस दिन बहस व मुबाहिसा होगा इंशाअल्लाह उस दिन कर लेंगे। अभी है टॉपिक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अबू हनीफा भाई ने कहा था कि मुझे कोई शख्स परेशान कर रहा है। जब तू परेशान कर रहा है तो आप बात करना, खड़ा हूं मैं पूरी वहाबियत के सामने। भाग मत, जल्दी बोल। अबू हनीफा भाई देखो, इससे कहो कि ये जिस बात में तुम्हें परेशान कर रहा था वो पेश करे, बोलो इससे कुछ। माशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखे, इसने कहा नंगी पुंगी, तो मेरे भाई नंगी पुंगी जो तुम्हारी हरकत है ना, तो नंगी पुंगी चैलेंजेस तुम ही करते फिरो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर शूट करता है। और जो तुमने कहा ना कि झूठ है, वो मेरे पास प्रूफ है, अवाम के सामने तो लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, पब्लिक के सामने तो आ ही चुका हुआ ये बातें। दूसरी बात ये कह रहा है कि मुनाजरा करूंगा, तो भाई मुनाजरा के सबसे पहले शर्त है ये कि दोनों की इल्मी हैसियत बराबर होनी चाहिए। तुम्हारी इल्मी हैसियत तो पहले मैं देख लूं कि कम से कम तो कुरान पढ़ने भी आता है कि नहीं। तीसरी तरफ ये बोल रहा है कि मुनाजरा करूंगा, तो भाई मुनाजरा के अंदर तू क्या बाइबल से कोट करके देगा या ये संस्कृत में ला करके देगा, तू वेदों से निकाल करके देगा, तो दलाइल जो देगा तो कुरानी हदीस से देगा ना। तो कुरान तो पढ़ना कम से कम तुझे आता होगा ना, तुझे तो कुरान भी नहीं पढ़ता। ये मेरा दावा कि तुझे कुरान नहीं पढ़ना आता, तू मेरा दावत तोड़। अगर तू एक बात की औलाद है, तू कुरान का दावत तोड़, मेरा दावत तोड़ दे, मेरे मुंह पे मार दे, आयतुल कुर्सी पढ़ करके बात खत्म। तू कह रहा है कि ठीक है, तुझे जब मालूम चल गया कि मैं जाहिल हूं और मुझे कुछ नहीं आता तो मेरे लिए आसान है, तो भैया मुनाजरा की चैलेंज जो अब तुम कर रहे हो ना, जब तुमने खुद तस्लीम कर दिया कि तुम जाहिल हो, तो मुनाजरा की शर्त बात है, मुनाजरा के शराइत पड़े हो, मुनाजरा का शर्त पड़ा है तुम्हें। जब तुम्हें मालूम है कि तुमने तस्लीम भी कर लिया, तो जनाब ये तस्लीम खुद कर लिया कि मैं जाहिल हूँ, तुम्हें जाहिल से मुनाजरा तो होता नहीं है। कुरान मजीद ने हुक्म दिया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह तो कुरान में जाहिलों से मना करता बात करने से। जब तुझसे बहस क्यों करूँ बे, तेरी तरह हूँ कि कुरान का आयत है हमारे सामने और इनकार करके बैठ जाओ। कुरान में बात करने के लिए तैयार, बातें नहीं हो गया ना। मैं इसको ये कह रहा है कि इल्मी हैसियत लेवल बराबर होना चाहिए, मेरे से कह रहा है। मैं इसकी पूरी वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी एक मुनाजरे की या मुबाहिसे की किताब से मुझे ये उसूल दिखा दे कि जब दोनों फरीक मुबाहिसा करने के लिए आए तो उनसे पहले कुरान की आयत पढ़वा के देखा जाएगा कि तू फला आयत पढ़, तब मैं मुनाजरा करूंगा। अब मुझसे कह रहा है कि मैं जानता हूँ, बोल मत, अब मुझसे कह रहा है कि मैं
जानता हूँ कि तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। ये लोग वहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं कि उन्हें था नहीं, और खुद को इल्म गैब साबित कर रहा है कि मैं जानता हूं कि तुझे नहीं आता। तुझे कैसे पता मुझे आता है या नहीं आता? ठीक है। और नंगी फुंगी खुली चैलेंज इसलिए कर रहा हूं कि जब भी मैं इनके सामने पढ़ता हूं तो ये लोग बात नहीं करते, किसी टॉपिक पर बात नहीं करते। कभी कहते हैं ये करके दिखा, कभी कहते हैं वो करके दिखा। और अब तो इन लोगों ने एक नया वो शोषा छोड़ रखा है कि जब भी अमन अली कादरी हमारे सामने आएगा तो झूठ बोलेंगे और उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगे, और यही बातें हर बार करेंगे ताकि हमें उससे बात करना ना पड़े, जलील होना ना पड़े, वरना हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ जाएगी। मैं इससे कह रहा हूँ ये जिस दिन आयतुल कुर्सी पर बात होगी, अल्हम्दुलिल्लाह तुझे आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाऊंगा और तुझे जलील भी करूंगा। तेरे वहाबियों को कुरान में मैंने जलील किया है पढ़ने में। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुझे ईद मिलादुन नबी पर बात करनी है या नहीं करनी है। पढ़ दे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं चैलेंज करता हूँ कि तू जिस भी मौजूद पे बात करना पसंद करेगा नहीं, ये तेरा नौकर नहीं हूँ मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूं। तू यहाँ लोगों को बहका रहा है ईद मिलादुन नबी पर। अबू हनीफा जो बात थी उसको इंसाफ की यहाँ पर ही कहो अगर तुम कह सकते हो, वरना इसके यहाँ से मैं सुन मेरी बात सुन। नहीं, तेरी बात नहीं, तू नहीं करेगा। अबू हनीफा बोलेंगे कि क्या हक सही है क्या गलत है, तू नहीं बोलेगा। तू नहीं बोलेगा सरफराज, तू नहीं बोलेगा, ये कह रहा है तू नहीं बोलेगा। तेरे अंदर दम नहीं है जो ईद मिलादुन नबी पर बात कर सके। सुनेगा कि नहीं बोलेगा मुझे? तेरे अंदर दम हो ईद मिलादुन नबी को, माज़अल्लाह ईद मिलादुन नबी को गलत साबित करके दिखा दे, पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है। बच्चे बोलिए तो दे मेरे को। हाँ तो बोलना कर, इस टॉपिक पर बात करेगा या नहीं, हाँ या ना? ईद मिलादुन नबी पर बात करेगा या नहीं? तेरे अंदर दम है या नहीं? कर दूंगा पागलपंती कर दूंगा। अबे ईद मिलादुन नबी पे डर क्यों रहा है तू? अबे डर क्यों रहा है? फिर कुत्तों की अरे ईद मिलादुन नबी पर बात करना, खड़ा हो किसी और को ले आ। अच्छा एक काम कर, किसी और को लेके आ, किसी और को लेके आ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाग गया अमन भाई, ये भाग गया, ये मैं सो गया काम इसका। अब सुनो, ये जब भी तुम्हारे पास फोन करे तुम इससे बात मत करो, तुम इससे कहो मैं अमन अली को फोन लगाता हूँ। मैं करता ही नहीं हूँ, मैं टाइम ही नहीं है, काम बहुत चल रहा है। इसकी एक टीम है जो सोशल मीडिया पे घूमती रहती है, और ये उसी टीम का एक शख्स है जो लोगों को गुमराह करता रहता है। इसकी पूरी टीम के जो शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से कई एक से हमने निकाल के जब उनको हकीकतें बताई तो उन लोगों ने तौबा करी। वो भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूट्यूब पे मौजूद है। और फिर हमने इनसे हर टॉपिक पर बात करी। ये ऐसे जलील हुए कि आप कॉल काट के भागे, इतना जलील हुए जी। और इनके जो शागिर्द हैं, अबू हनीफा सुनो, इनके जो शागिर्द हैं वो तक अपने मुंह से इसको इकरार करते हैं कि हमारे ये जो सरफराज, मेहताब, ये रजा, ये ताहिर, कोई बात नहीं कर सकता अमन भाई तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों से बात कर ही नहीं पाते, कभी चैलेंज कबूल ही नहीं करते हैं। जहां हम जाते हैं वहां से ये फोन काट के भाग जाते हैं। देखो मैंने कितना अच्छा सा सवाल किया, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम अबू हनीफा के पास फोन करके उन्हें परेशान कर रहे हो। मैं आ गया, मुझसे बात कर लो, कह रहा आयतुल कुर्सी सुना। अबे वो क्यों सुनाऊं? उस पर जिस दिन बात होगी आयतुल कुर्सी भी सुनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तेरी गलतियां भी बताएंगे कि तुझे कुरान में कितनी, और कह रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना आता कुरान। ये जाहिल का बच्चा, ये देखो इसे कैसे पता मुझे नहीं आता। लेकिन मैं जश्न ईद मिलादुन नबी को तू गलत कह रहा है, साबित कर। ये जब भी तुम्हारे पास, ये तुमने खुद ही देख लिया होगा, ईद मिलादुन नबी पर बात नहीं कर रहा है ये। वो पहला टॉपिक ये रख रहा था, कह रहा ईद मिलादुन नबी पर बात करते हैं, कि तुमसे कह रहा था ना वो। ये कह रहा पहले इस पे। अच्छा आप सुनो, देखो कितनी अच्छी बात है, सुनो। तुमसे कह रहा था हम ईद मिलादुन नबी पर बात करते हैं, या तुमसे ये कह रहा था कि पहले आयतुल कुर्सी सुनाओ फिर हम ईद मिलादुन नबी पे बात करेंगे? अच्छा तुमसे डायरेक्ट कह रहा है ईद मिलादुन नबी पे बात करेंगे, मुझसे कह रहा है आयतुल कुर्सी सुनाओ तो बात करेंगे, तो इल्मी हैसियत देखेंगे, ये सब बात नहीं कर रहा था। और तुमसे कह रहा था कि ईद मिलादुन नबी बात करेंगे, क्योंकि इसे मालूम था कि अमन अली आ चुके हैं, अब ये हमें बदतरीन साबित कर देंगे, हमें बिदती साबित कर देंगे अमन अली कादरी, तो हम इनसे बात ही ना करें, इधर उधर की बातें करें। इसलिए मुझसे कह रहा है आयतुल कुर्सी सुना। समझ रहे हो कितने बड़े ये लोग वो होते हैं,
कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ सुनो, कोई भी फोन करे इसकी टीम का, चाहे ये फोन करे, चाहे कोई वहां भी फोन करे, कोई देवबंदी बड़े से बड़ा फोन करे, सिर्फ इतना कह दो कि मैं नहीं करूंगा, अमन अली कादरी से बात करानी है जो बरेली शरीफ में रहते हैं, बस इतना कह दो। वहां भी तो कोई करेगा ही नहीं पहली बात। और जो देवबंदियों के बड़े मुनाजिर हैं वो भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो भाइयों, जैसा कि आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, तो आपने सुना होगा कि ये हमारे अबू हनीफा भाई के पास बार बार फ़ोन करके उनको परेशान कर रहा था कि जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करो। उनसे नहीं कह रहा था कि आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ करके सुनाओ। जब उन्होंने हमें ले लिया तो ये जान गया कि अब हमारे जलील होने की बारी आ गई है और रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम डालते। तो अब इसने क्या काम किया, चालाकी दिखाने की कोशिश की कि मैं आयतुल कुर्सी की शर्त रखूँगा और जब ये पढ़ेंगे तो मैं उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकालता रहूँगा ताकि टॉपिक से बात भटक जाए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो और मैं बच के यहाँ से भाग निकलूँ। मगर ऐसा हो नहीं सका, आपने सुना होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन लोग की हकीकतें लोगों के सामने आए, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।